कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। एक के बाद एक नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान से गौरव वल्लभ का पलायन कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खास बात यह है, महज 2 दिन के भीतर ही कांग्रेस को 3 राज्यों में 3 बड़े झटके लगे। एक और जहां राजस्थान से आने वाले वल्लभ ने और बिहार कांग्रेस के दिग्गज अनिल शर्मा और आरजेडी नेता उपेंद्र प्रसाद भी भाजपा का दामन थामा, तो वहीं पार्टी से तनातनी के बीच महाराष्ट्र के नेता संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल होने की तैयारी में है। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GV24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। बता दें, गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी पर दिशाहीन होने का आरोप लगाया है। कहा, पार्टी जिस प्रकार दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर रहा था। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर को गाली दे सकता हूं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अघाड़ी के अनमोल कृतिकार के उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थे। वो लगातार उन्हें खिचड़ी चोर बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस इस बात पर संज्ञान लेगी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को दिशाहीन करार दे दिया था और कहा था कि पार्टी में कोई भी संगठनात्मक शक्ति नहीं है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद तावड़े ने वल्लभ को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले अपने कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर गौरव वल्लभ ने कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी है। समय पर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को अवगत भी कराता था, वो मैंने सारे उसमें लिख दिए। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा दृष्टिकोण शुरू से यह रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं। बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। बड़े प्रश्न उठाए, क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? एक इश्यू तो आप छोड़ नहीं सकते ना, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। मैंने सारे विस्तार से ये सारी बातें इस चिट्ठी में लिखी है। मैं आदरणीय संजय मयूख जी से आग्रह करूंगा कि मेरी इस चिट्ठी की एक प्रति आपको जरूर दें, ताकि आपको पता लगे कि मेरा इश्यू बेस्ड रिजर्वेशंस क्या थे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GV24।